अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया है और पुष्पक विमान से पहुंचे हैं भगवान श्री राम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान का रथ भी इस दौरान खींचा। भगवान को राम कथा पार कब लाया गया है, ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज भगवान का रथ खींचा है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भगवान को राम कथा पार्क लाया गया है और दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहला दीप जला करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुष्पक विमान से जब पहुंचे प्रभु श्री राम, उनका स्वागत सत्कार किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया, उसके बाद भगवान के रथ को उन्होंने खींचा और आज दीपोत्सव कार्यक्रम है जिसका आगाज हो चुका है। और अब यहां से भगवान श्री राम को रामकथा पार्क दिलाया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई है। दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से चल रही हैं। भगवान श्री राम, माता सीता का स्वागत योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ ने आज राम का राज तिलक किया है। भगवान को रामकथा पार्क लाया गया है। 500 साल के बाद आपको बता दें कि इस बार ये जो दिवाली है वो अयोध्या के लिए बेहद खास है, क्योंकि प्रभु श्री राम अब गर्भगृह में विराजमान है और इसलिए इस बार अयोध्या पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि तैयार है। दीपोत्सव को लेकर के एक भव्य कार्यक्रम है जिस पर पूरे देश ही नहीं विदेशों की भी निगाहें हैं, क्योंकि ये जो दीपोत्सव है वो बेहद खास होता है और हर साल आप देखते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिए जलाने का जो रिकॉर्ड है वो भी दर्ज होता है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, देश और दुनिया से आएंगे। उन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम को आपको तैयार करना होगा। आतिथ्य का अद्भुत उदाहरण उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को प्रस्तुत करना है और आज उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात के लिए, विरासत और विकास का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में रुकने नहीं पाएगा, डिगने नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की गंगा मां सरयू की कृपा से, प्रभु की कृपा से निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रदेशवासियों को और सभी सनातन धर्मावलंबियों को आज के इस अवसर पर प्रभु राम के अयोध्या धाम आगमन की स्मृति में आयोजित इस दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूं। हमारे अतिथि के रूप में यहां पर भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने अयोध्या के विकास के लिए भी, नेमिस के विकास के लिए भी और प्रयागराज के विकास के लिए भी कल ही उस कार्य योजना को अपनी स्वीकृति दी है कि पर्यटन विकास के और भी कार्य होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। उन सब के लिए, ब्रिज क्षेत्र के लिए भी अपनी सहमति दी है। आज स्वयं इस दीपोत्सव कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका, आप सभी श्रद्धालु जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर हम लोग अभी राम जी की पेड़ी में आप पूज्य संतगण जन और श्रद्धालु जन जाएंगे। याद रखना, हमारी सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन। उत्साह होगा लेकिन अनुशासन के दायरे में होगा। वो अनुशासन दिखना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको दीपोत्सव का, दीपावली का हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव की बधाई दी और उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको उत्साह के साथ अनुशासन का भी पालन करना होगा। लेकिन साध्वी विश्वरूपा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। इससे पहले कि अपने सवालों के साथ उन तक जाएं, पहले लता चौक दिखा देते हैं अपने दर्शकों को किस रूप में सजी है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अभी सूर्य डूब रहा है, दीपोत्सव की शुरुआत नहीं हुई है। दाईं तरफ से शुरुआत करते हैं अपने कैमरा पर्सन के जरिए। सबसे आगे अंकुश दिखाते हुए चलेंगे और वो आगे सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, आप उसे गौर से देखिए। वो स्क्रीन 3D स्क्रीन है जो कि सामने लगाई गई है। ऐसा लगता है जैसे जय श्री राम स्क्रीन से बाहर निकलकर बाहर आ गए हैं। और इस वक्त कई एक चीज़ें आपको इस स्क्रीन में दिखाई पड़ेंगी, जूम इन करके आप और गौर से देख पाएंगे। ये धर्मपथ के ठीक कॉर्नर पर ये स्क्रीन लगाई गई है। केवल यही नहीं है, भगवान हनुमान की वो यात्रा जब वो जड़ी बूटी लेकर द्रोण पर्वत से निकले थे और उसके बाद फिर वो लक्ष्मण को उसका इलाज देने के लिए वैद्य सुषेण के पास पहुंचे थे, उसकी भी कहानी यहाँ पर दिखाई जा रही है। लेकिन इस पूरे एरिए को आज जो आप देख रहे हैं धर्मपथ के एरिए को बैरिकेड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं। इस तरफ अगर चलें तो इस तरफ भी मेरा कैमरा आपको दिखाएगा ये यहाँ की सजावट और यहाँ की वो स्थितियाँ, वो आकर्षण जिसके चलते जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर बैठ जा रहे हैं किनारे और यहीं पर समय काटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि कुछ देर में यहाँ से मूवमेंट करवा दिया जाएगा, उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, आगे की तरफ उन्हें ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और सामने जो रास्ता जा रहा है, जो रास्ता आपको जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो रास्ता जा रहा है राम की पैड़ी की तरफ, वो रास्ता जा रहा है सरयू पुल की तरफ और वहीं पर 28 लाख दियों की व्यवस्था की गई है। मैं कोशिश करता हूं इससे पहले कि साध्वी विश्वरूपा तक आऊं, चलते चलते पहले आपको वो सारी चीज़ें दिखा दूं जो यहाँ पर अपने आप में खास है। पुलिस की मौजूदगी आप भारी इस वक्त देख रहे होंगे, लेकिन दिए जहाँ पर लगाए गए हैं, चलिए एक झलक उसकी भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए लाइनें बाकायदा लगी हैं कि लोग जो अंदर जाए राम की पैड़ी तक, उनको लेकर किसी तरह की कोई कोताही ना हो जाए, लिहाजा पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है कि एक बड़ा आयोजन किसी घटना का शिकार ना बन जाए। यहाँ इस तरफ मैं आता हूँ अपने दर्शकों के जरिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो दिए लगाए गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो वॉलेंटियर यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो बड़ी संख्या जो यहाँ पर मौजूद है। चलिए मेरे साथ आचार्य लंकेश भी इस वक्त जुड़ गए हैं, महंत राजू दास भी इस वक्त मेरे साथ हनुमानगढ़ी से जुड़ गए हैं। महंत राजू दास जी, जय श्री राम और अयोध्या इस वक्त एक और त्योहार मना रही है। राजू दास जी, वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम अभी सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में, हनुमानगढ़ी महाराज के दरबार में आप मेरे पीछे देखेंगे एकदम भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हनुमान जी का जन्म योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। देश के सचिव प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है। तो न भविष्य, अगर देश के सचिव प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो राम मंदिर संभव नहीं होता। उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं होते तो राम मंदिर संभव नहीं होता। सिर्फ राम मंदिर को निर्माण ही नहीं, अपितु 38,000 करोड़ के बजट लगाकर लगातार प्रयास करके अयोध्या के चौमुखी विकास, क्या एयरपोर्ट, क्या रेलवे स्टेशन, क्या बस अड्डा, क्या चार चौबंद व्यवस्था, क्या नरके, क्या नालियां, क्या रोडे, क्या अयोध्या पंचकोशी मार्ग, क्या 14 कोसी, क्या रिंग रोड, ऐसे करके अयोध्या को डेवलप करने के लिए उससे भी अद्वितीय और भी आपको देखने को मिलेगा कि 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर, उस भव्य राम मंदिर में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा और उस प्रतिष्ठा के बाद की ये दीपोत्सव का कार्यक्रम, जिसका कल्पना, जिसका वर्णन करना हमारे जैसे लोगों के मुख से संभव नहीं है। आपने देखा होगा अयोध्या की चार चौबंद व्यवस्था, शासन प्रशासन पूरी तत्परता से लगी हुई है। उसके बाद कई हजार वॉलंटियर, जो हम 25,000 दिए तो राम की पैड़ी पे जा रहे हैं। उसके बाद उसके बाद जो है 25 लाख दिए के अलावा उसके बाद 7 से 8 लाख अयोध्या की हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहा, कोई ऐसा मठ नहीं, कोई ऐसा मंदिर नहीं जहाँ पर दिए जलाए नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यह संभव नहीं था, लेकिन सनातनियों की देन है। सनातनियों ने एक
भाव अपने मन में लाया था, क्या भव्य राम मंदिर का निर्माण अपने सामने में हम देख पाएंगे क्या? क्योंकि 500 वर्ष, 1 2 3 4 5 दिन नहीं, 500 वर्ष लगे हैं और 500 वर्ष के बाद ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है। तो मुझको लगता है हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, हर व्यक्ति के मन गदगद है, हर व्यक्ति उत्साहित है और इस प्रकार से भव्य अपने ही रिकॉर्ड को हर वर्ष ध्वस्त करके नव रिकॉर्ड हर वर्ष बन रहा है। क्योंकि हमने 1.25 लाख से शुरुआत किया था और आज के डेट में 28 लाख तो राम की पैरी पे दीपक जलाएंगे। इसके अलावा और विभिन्न मंदिरों में जलाएंगे। तो हाँ, योगी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार चल के बच्चों को, राम भक्तों का अभिवादन किया, भगवान का स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया, संतों का सम्मान किया, संतों के सानिध्य में भव्य कार्यक्रम और देश और दुनिया के कोने कोने से, आप समझिए दुनिया के कोने कोने से भी झांकियां मंगाई गई। देश में तो हर एक कोने से झांकियां तो आई ही, लेकिन दुनिया के कोने कोने से झांकी आई हो और लगातार 9 बजे से झांकी का शुभारंभ हुआ है और शाम को 4 बजे तक वो झांकी चल रही है। आप देखेंगे कि अभी आधा घंटा पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने मंच पर दीप प्रज्वलित करके भगवान को तिलक लगाकर उनके द्वारा राज्याभिषेक करके और सब लोगों ने फिर स्वागत किया। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। महंत राजू दास जी, आपसे कुछ और सवालों के जवाब भी लेने हैं, लेकिन विश्वरूपा जी भी मेरे साथ हैं। विश्वरूपा जी, दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव की ये जो भावना जिस तरीके से अयोध्या में पल्लवित हुई है, उसके बाद एक अलग तरीके का जोश लोगों में दिख रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या समय के साथ आधुनिकीकरण से जोड़ेंगी या फिर सनातन बढ़ रहा है और पुष्पित हो रहा है? जी, प्रथम तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपकी सबसे पहले तो एक शब्द में कहना चाहूंगी कि ये राम राज्य का शुभारंभ है। जो आज हम अयोध्या में देख रहे हैं, अयोध्या में देखने को अलौकिक, अनुपम, दिव्य और भव्य, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बचपन से सभी लोग हम देखते आ रहे थे कि जो दीपावली है वो प्रकाश का पर्व है, रोशनी का पर्व है। क्योंकि जब जगमगाती हमें अपनी गलियां, अपना शहर, अपना राज्य नजर आता था, परंतु आज पूरा विश्व देखिए बहुत बड़ा, मतलब भव्य, भव्य से भी बड़ा अगर कोई शब्द है तो वो भी मैं वर्णित करना चाहूंगी यहाँ कि पूरा विश्व इस दीपावली, अयोध्या की दीपावली को देख रहा है। हमारी जो वर्तमान सरकार है उसने ये कार्य करके दिखाया है। बहुत वर्षों से हम सुनते आ रहे थे कि राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, राम राज्य कब आएगा, परंतु निस्संदेह है आज राम राज्य का शुभारंभ कह लीजिए कि आप सोचिए, परिकल्पना कीजिए कि जब त्रेता युग में श्री राम जब लंका पर विजय कर वापस आए तो यही एक दृश्य होगा, यही एक दृश्य होगा जो हमें आज देखने को मिल रहा है। और समय के साथ बदलाव तो, आधुनिकीकरण तो होना ही चाहिए। यहाँ देखिए आप, अपनी जड़ों को हमने पकड़ा है, अपनी जड़ों में रहते हुए पूरे विश्व में लहरा उठे हैं। मैं तो एक वृक्ष कहना चाहूंगी कि आज हम एक वो वृक्ष बनकर उभरे हैं और इसी प्रकार अगर हम चलते रहे, निस्संदेह बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चलिए, विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता, ये आपका कहना है, लेकिन अपनी परंपराओं से जुड़ना भी उतना ही ज्यादा जरूरी और श्रेयस्कर है। मेरे साथ लंकेश जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, गुरु लंकेश, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। लंकेश जी, मैं बात कर रहा हूँ राम और उनकी दीपावली की, राम के आने पर होने वाले इस दीपावली के आयोजन की। इस बार प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद पहली होली और ये पहली दीपावली है। लंकेश क्या सोचते हैं, क्या हम अपने भूतकाल, अपने इतिहास, अपने गौरवमय इतिहास को फिर से सर माथे पर रखने के लिए तैयार हो चुके हैं? देखिए, जो भारतवर्ष का इतिहास है, भारतवर्ष का जो इतिहास है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। हम त्योहारों को इसीलिए मनाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि वार से बड़ा त्योहार है। हर वर्ष कई सारी चीजें आती हैं, जाती हैं, लेकिन जब त्योहार आते हैं
तो हम उन्हीं अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ में जो हमारी सनातन पद्धति के माध्यम से हमें सिखाए गए हैं, इस समय पर हमें पूजन करना है। भगवान राम के आगमन पर एक बड़ा सुंदर सा भजन इसमें किया जाता है कि चौक पुराओ लक्ष्मी जी वारो, आज हमारे पिया घर आए हैं। तो भगवान राम को लोग अपने प्रेमी के रूप में देख रहे हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं। जब वो घर आए हैं तो आज तक इतने प्राचीन समय से ये परंपरा चली आ रही है। और दीपावली का देश में बड़ा ही विशेष योगदान है। धनतेरस पर लोग खरीदारी करते हैं, मिट्टी के दिए भी खरीदते हैं, जिससे हर वर्ग का लाभ होता है। लोग मिट्टी के दिए खरीदते हैं, रुई खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं और साथ साथ में देखा जाए तो वाहन इत्यादि भी खरीदते हैं, घर की सफाई और पुताई कराते हैं, ताकि जो कमजोर वर्ग है, तबका है, उसको भी धनार्जन हो सके, वो भी अपने घर में खुशियों के साथ, उल्लास के साथ में इस परंपरा को आगे बढ़ा दे। सनातन संस्कृति जो है वो जुड़कर आगे बढ़ना सिखाती है लोगों को, और हर वर्ग का सम्मान यहाँ पर किया जाता है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को इसमें जोड़ा जाता है कि सबकी खुशी का ख्याल हो। हमारे यहाँ पर जो वॉचमैन हैं, जो हमारे सुरक्षा के अधिकारी हैं, जो हमारे ड्राइवर हैं और जो भी कर्मचारी हैं घर के, उन सब को मिठाइयाँ, वस्त्र आदि दे करके उनको उनके मंगल कामना की प्रार्थना की जाती है। और कहा जाता है कि आप धन धान्य से युक्त रहें एंड सेफ और हैप्पी दिवाली आप मना सकें। महंत राजू दास मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास, दीपावली का जो आयोजन है वो हर साल एक नए रिकॉर्ड की तरफ जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि दीपावली आएगी तो अयोध्या में दीपावली उससे पहले मनेगी, ये अब एक तरीके से उसका पर्यायवाची बन गया है। लेकिन अयोध्या में इस दीपोत्सव के दौरान आतिशबाजी भी होती है, पटाखे भी जलाए जाते हैं और उसका आनंद यहाँ पर बैठे लोग लेते हैं जो ग्रीन पटाखे होते हैं। लेकिन इन पटाखों को लेकर एक वर्ग बहुत तंज भी कसता है। एक वर्ग कहता है ये हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, ये आकाश दीपम व्यवस्था है, ये उल्का दानम व्यवस्था है जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। ऐसी रोशनी अयोध्या वासियों ने त्रेता में भी की होगी, तो आज सवाल क्यों? महंत राजू दास। देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने सही बात को रखा, इसलिए मैंने कहा आपने सही बात को रखा। कुछ लगातार अब दीप जलने की ओर है और दीप जलने जा रहा है। 28 लाख दीपक जलेंगे और विभिन्न नुक्कड़ चौराहे पे भी और दीपक जलेंगे। लेकिन उस दीपक के साथ में पटाखे, आतिशबाजी, खूब रंग बिरंगे की जब वो रोशनी जब बिखरती है तो याद आता है वो पल, वो क्षण, वो घड़ी। क्या ऐसे ही उत्सव उस समय में जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, क्या अयोध्या के नर नारी, अयोध्या के लोगों ने खूब इसी प्रकार के उत्सव बनाए होंगे? लेकिन आपने एक चीज और कहा कि एक वर्ग वो भी है जिसको तकलीफ होती है। मैं पूछना चाहता हूँ उन गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ वो सेकुलर लोगों से, मैं वो पूछना चाहता हूँ वो जिन एक्टर्स ने, जिन फिल्मी जगत के लोगों ने, जिन मुस्लिम लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं कि दीपक जलाने से, आतिशबाजी करने से प्रदूषण होता है, तो 1 तारीख को जब इंग्लिश नववर्ष मनाए जाते हैं, पूरे दुनिया में पटाखे छोड़े जाते हैं, तब क्या पोल्यूशन नहीं होता क्या? तब कोई नहीं बोलता, तब तो वोट सिल जाते हैं, तब सेकुलरिज्म का पैमाना अलग हो जाता है। थोड़ा सा वक्त और दीजिएगा। अभी तत्काल में एक पर्व बीता है, वो पर्व कौन सा था? हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू, ये सब करवा चौथ व्रत थी। और वह व्रत इसलिए थी किसको देखकर? चांद को देख, और लंबी आयु की कामना का ये व्रत था। एक को वो भी था जो जैसे चांद देखता है, चांद देखने के बाद लाखों करोड़ों जीवों की हत्या हो जाती, निर्मम हत्या होती। यहाँ तक कि हम सनातनी है जिसमें मेरा आस्था है, गौ माता तक की हत्या हो जाती है। कभी आज तक किसी ने कमेंट किया क्या? कभी आज तक कोई किसी ने टिप्पणी किया क्या? आज तक कभी किसी ने कहा कि हाँ, बेजुबान जानवरों की हत्या इस प्रकार से चांद देखकर किया जा रहा है?
क्या ये मजहब, ये संस्कृति है, क्या ये धर्म है? इस पर कभी कोई टिप्पणी मैं करता है समझ क्या? रहा हूं। इस पर भी मैं आपको समझ रहा हूं। सवाल पूछना मैं समझ चाहिए रहा ना। ये पेट में दर्द क्यों? राजू दास जी, पेट में दर्द क्यों? क्यों पेट में दर्द? हमारे जैसे लोग एकदम एकदम राजू दास जी, आप अपनी बात रख रहे हैं, या आपका वर्जन है यहाँ पर। लेकिन राजू दास जी, अयोध्या कितनी सुंदर है, हम उस पर भी बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। विश्वरूपा जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। एक एक करके लोगों से पूछते हैं, कहाँ से आए हैं? यहीं अयोध्या से। अयोध्या से। कितनी बदली अयोध्या? बहुत बदल गई है पहले से। क्या बदलाव? क्योंकि आप अयोध्या वाले हैं, आप सही तरीके से बताओ। यहाँ के जितने भी रोड्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सारे बदल गए हैं। यहाँ पे नए नए रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, नए नए होटल्स हुए हैं, नए नए हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं और यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ गई है, यहाँ का अट्रैक्शन बढ़ गया है, यहाँ का टूरिज्म। ठीक है, दीपोत्सव कितना है खास है? जी, दीपोत्सव कितना खास है? दीपोत्सव ये जो 500 वर्षों का इतिहास रहा है, आज हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों के बुजुर्गों की, हम लोग के जो पहले बाप दादा थे उनकी कुर्बानी है, जो 500 वर्षों में दी गई है, वो आज दिख रहा है। चलिए, 500 वर्षों में दी गई कुर्बानी हमारी दिख रही है। एक एक करके लोगों से बात करते हुए यहाँ पर चलते हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। क्यों? क्यों? कोई वजह है पूछने की? है बताएं आप। भाई, राम आए हैं, दिवाली है, इतना बड़ा त्योहार है, हम क्यों नहीं आएंगे? दीपावली आगे आने वाली, आपको लगता है एक नया त्योहार बन गया है अयोध्या का दीपोत्सव? बिल्कुल बन गया है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये 500 वर्ष का हम लोग ने इंतजार किया है और इतने इंतजार के बाद अगर ये नया त्योहार ना बने तो ये बहुत ही गलत होगा हमारे साथ। चलिए, नया त्योहार बना है। भाई साहब लोग सब एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करने पे लग जाते हैं। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो गुजरात से यहाँ कब सोचा कि आप यहाँ आएंगे? आपके सारे परिवार के लोग भाग गए? हाँ। यहाँ आने की कब सोची? के लिए आई हूँ कि दीपोत्सव देखने। क्या सोचा जब आपने कहा कि यहाँ आना है? आपको क्या देखना है यहाँ पे? दिवाली देखनी है, यहाँ के अयोध्या की फेमस है तो वही देखनी है, तो बस वही देखनी है। अब तक जितना अयोध्या को देखा है, जो सुना था वैसा ही है? कुछ ऐसा नहीं है। सोचा क्या था और मिला क्या? बहुत ही गंदगी है, थोड़ी थोड़ी गंदगी है, बहुत गार्बेज वगैरह। बाकी तो बहुत ही प्यारी सिटी है और पहले से तो बहुत डेवलप हुआ है। ऐसा इधर बहुत डेवलप हुआ है। हाँ, बहुत। राम की पेड़ी आप गई क्या? नहीं, राम की पेड़ी नहीं। अभी जाएंगे, थोड़ी देर में आप लोग जाएंगे। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से ही हैं आप? तो अयोध्या के हैं। कितनी बदली अयोध्या? I guess it has been changed a lot. Changed a lot. और what about दीपोत्सव? दीपोत्सव तो बहुत अच्छा ओकेजन है सबके लिए, दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। और अयोध्या तो ऑफ कोर्स एक नेम एंड फेम दीपोत्सव के नाम से ही जाना जाता है अब, कि हाँ दीपोत्सव एक स्पेशली एक ओकेजन है जो अयोध्या में अब मनाया जाता है। पहले तो प्रायर इट वाज नथिंग फॉर अयोध्या वंस। ये 8वां दीपोत्सव है। आपने 2017 से अब तक सब देखे होंगे। धीरे धीरे लोगों की मौजूदगी, बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें यहाँ पर बनने लगी हैं। पुरानी अयोध्या खो तो नहीं रही है? नहीं, पुरानी अयोध्या खो नहीं रही। पुरानी अयोध्या तो यही है। इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन, राइट? लेटेस्ट वर्जन हमेशा अपग्रेडेड रहता है और अच्छे तरीके से निकल के आता है। और पुरानी चीज़ तो हमेशा वो हमारे जहन में तो रहती ही है ना, तो वो तो आई डोंट थिंक सो कभी जाएगी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ अभी? ऑफ कोर्स दीपोत्सव सेलिब्रेट करने। दीपोत्सव सेलिब्रेट कब तक रहने का यहाँ मूड है आपका? जब तक एंट्री मिल जाए। जब तक एंट्री मिल जाए और जब तक ये दीपोत्सव हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विश्वरूपा जी भी मेरे साथ इस वक्त बनी हुई हैं, मेरे साथ लंकेश जी भी बने हुए हैं। लंकेश जी, ये जो प्रयास है, ये प्रयास एक के चलते नहीं हो सकता। इसके पीछे पूरी संस्थाओं को, पूरे सरकार को, पूरे अंगों को लगना होता है और उसके चलते ये चमक बिखरती है जो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। दीपावली इसके इन प्रयासों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पा रही है। क्या आपको लगता है कि ये एक इशारा है, ये कोशिश हो सकती है कि बाकी भारतीय त्योहारों को भी इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए? सनातन पद्धति के जो भी त्योहार हैं उन्हें इसी प्रकार से महत्वता देनी चाहिए जैसे दीपोत्सव को दिया जा रहा है। दीपोत्सव आज इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में प्रेजेंट हो रहा है। अयोध्या आज एक इंटरनेशनल विजिट प्लेस बन चुका है। और एक चीज आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर बहुत से लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि सबका जुड़ना जरूरी है, इस प्रकार से राम सेतु के बनने में गिलहरी से लेकर के वनमानुष तक लगे थे।
और गिद्धराज जटायु से लेकर के और भी उनके भाई जो थे संपाति, उनसे लेकर के छोटे छोटे पशु पक्षी से लेकर बड़े बड़े वानर तक लगे, तब जाकर के वो चीज बनी। तो कहा जाता है कि छोटा सा योगदान भी बहुत आवश्यक होता है। जिस प्रकार से आपकी जो गाड़ी है, उस गाड़ी से आप चलते हैं, उसमें जितना महत्वपूर्ण इंजन है, इंजन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। अगर आप मान लीजिए 50 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं तो इंजन की कीमत 30-35 लाख रुपए होगी, लेकिन यदि उसमें 20 रुपए की हवा नहीं होगी तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसलिए समाज में सबका योगदान बराबर है और सभी के योगदान से आज अयोध्या इंटरनेशनल पहचान को प्राप्त कर पाई है। और अभी आपने एक चीज ये कही थी, ये अहम चीजें अपग्रेड कर रहे हैं, कहीं पुरानी चीजें हम भूल तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लोग आईफोन यूज करते हैं, एक आईफोन 5 के जमाने से लेकर के आईफोन 10 जिस समय आया लग रहा था बहुत बड़ी चीज है, फिर उसके बाद 13, 14, 15 और अब 16 भी आ गया। हमेशा अपग्रेडेशन का इंतजार सभी को होता है, हर कोई अपने आप को अपग्रेड और अपडेट रखना चाहता है। तो सनातन तो वही अपग्रेडेशन यहाँ पर भी है, वही अपग्रेडेशन यहाँ पर भी है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक इस वक्त लता चौक पर राम की पैड़ी से बगल की जगह है जहाँ पर हम ये अपग्रेडेशन जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो देख पा रहे हैं। आइए और भी लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वो लोग क्या यहाँ पर सोच रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? लखनऊ से। कितना बदला, कितना चमकदार, जरा गेट दिखाइए उस तरफ, किस तरीके से चमक वहाँ पर दिख रही है। बहुत बदल गया वास्तव में। आज लग रहा है कि प्रभु श्री राम विराजमान है योगी राज में। ये सरकार कर सकती थी या कोई भी सरकार कर सकती थी, आपका क्या सोचना है इसको लेकर? कोई और सरकार नहीं कर सकती। क्यों, ऐसा क्यों? करना होता तो सपा गवर्नमेंट में हो जाता, बसपा गवर्नमेंट में हो जाता, नहीं हुआ। उससे कोई लेना देना नहीं, केवल ये सनातनियों की सरकार ही कर सकती है। सरकार ही कर सकती है। आप कहाँ से हैं? आप भी लखनऊ से हैं। ये चमक धमक, ये तैयारी दियों की, ये आपको क्या सोचने पर मजबूर कर रही है? अच्छा लग रहा है, देखने में बढ़िया लग रहा है। 28 लाख दिए जलेंगे तो क्या फोटो अपनी खिंचवाएंगे आप वहाँ पर या हिस्सा बनेंगे? नहीं, उसमें भाग लेंगे, दीपक जलाएंगे, जाएंगे जलाएंगे दीपक। तो अभी इसका मतलब लाइन में लगने का वक्त आपका आ गया है। हाँ, आ गया। बहुत सारे यहाँ पर युवा बच्चे यहाँ पर है। नहीं, आप आइए तो आप लोग केवल बोलने वाले हैं। यस सर, बताइए। इतना सुंदर हुआ है। अरे कहाँ से? अयोध्या से। अच्छा, कितना सुंदर? बहुत सुंदर लग रहा है। बस अयोध्या एकदम चमक रही है हमारी, और सब काम अच्छा हुआ है, सड़कें बन गई हैं। आज देखिए दीपावली हमारे यहाँ मनाई जा रही है और सारे काम अच्छे हो रहे हैं। मैं औरों के पास जाता हूँ और लोगों को यहाँ पर बात करने की कोशिश करता हूँ जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर विश्वरूपा जी का रुख करूंगा, आपसे बात करना चाहूंगा। आप ऐसा लग रहा है व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कितना कठिन रहा ये आयोजन यहाँ जमीन पे उतार पाना? आदत यार, तो इन बताओ यार जो है। मैं आप कहाँ से आई हैं? जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। कब सोचा था कि अयोध्या आना है? एक्चुअल में मेरा जन्मदिन था तो मैं यहाँ मनाना चाहती थी, इसलिए मैं आई हूँ। अरे वाह जी हाँ। चलिए, इंडिया न्यूज के हमारे सबकी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। धनतेरस के। और आप दोनों ही यहाँ जी सिस्टर। कितनी बदली हुई है अयोध्या है? काफी। मैं तो फर्स्ट बार आई हूँ। हाँ। कितने दिनों के लिए यहाँ इरादा है आपका रुकने का? हम लोग 3 दिन यहाँ रुकने वाले थे, तो कल हम लोग का ट्रेन है, कल जा रहे हैं वापिस। 2 दिन हो गया है हम लोग को। महंत राजू दास लगातार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विश्वरूपा जी भी लगातार इस वक्त जुड़ी हुई हैं। विश्वरूपा जी, बदलता हुआ एहसास यहाँ पर ये सोचने को मजबूर कर देता है कि हम अपने त्योहारों को कितना भुला बैठे थे, लेकिन एक त्योहार ने संकेत जरूर दे दिया कि ये त्योहार अगर इतने वृहद स्केल पर, इतने बड़े स्केल पर मनाया जा सकता है तो हम बाकी भी ऐसा कर सकते हैं। अयोध्या की ये दीपोत्सव जो कि हम छोटी दिवाली मान सकते हैं, वो आपको क्या इशारे देती है, क्या संकेत देती है? जी देखिए, एक गाना आया था, फिल्मी बॉलीवुड का एक गाना था, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो जब जिसका विवाह होता था ना तो सबके घरों में चलता था ये सॉन्ग। आज का जो ये आपने 2 शब्द सुने होंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। तो इन शब्दों की सार्थकता आज देखने को मिल रही है। और जैसे कि देखो 26 जनवरी को कार्यक्रम होता है या 15 अगस्त को कार्यक्रम होता है, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में बैठ के टीवी पर देख रहा है इस चीज को। जो वहां पहुंच रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं, बाकी पूरा भारतवर्ष इस दीपोत्सव को टीवी पर बैठ के देख रहे हैं। जैसे वो 26 जनवरी को बैठ के कि पूरी गलियां पूरा मोहल्ला शांत हो जाता था और उसको देखने के लिए सब बैठ जाते, आज वही दिन हमारे सामने है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि समय के साथ आधुनिकता निस्संदेह आनी चाहिए। कभी भी देखिए पुराने मंदिर है उनको जीर्णोद्धार करना पड़ता है, इसी प्रकार अपग्रेडेशन तो बहुत जरूरी है किसी भी क्योंकि देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े तार्किक हैं। वो छोटी छोटी बातों को अगर हम समझाते तो नहीं समझ पाते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप में अगर वो दिखाई जाएंगी तो उनके दिलो दिमाग में चीजें बैठेंगी। तो आज तो मैं ये कहना चाहूंगी, शब्दों की मेरे पास कमी हो रही है। जब कोई ऐसा आयोजन होता है तो मैं भावनात्मक रूप से आज मैं बड़ी भाव विभोर हो गई हूँ और शब्द कम निकल रहे हैं और भाव ज्यादा आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि शुरू से देखते आते जैसे आज का समय कुछ वर्ष पहले सुनिए कुछ वर्ष पहले की होनी चाहिए। पड़ोसी को दिवाली पर नहीं पूछ रहा था, पड़ोसी भी पड़ोसी को भुला बैठा था दिवाली पर। और अब ये एक आरंभ हो गया है कि दीपावली को जो वो एक शुरुआत है हमारे जो संस्कृति में हमारे धर्म में जो त्योहारों की प्रमुखता देखने को मिलती है, विशेषता देखने को मिलती है, वो एक बार दोबारा आरंभ हो गई है। एक बार दोबारा आरंभ हो गई और वही यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त लता मंगेशकर चौक के ठीक बगल में हूँ और लता मंगेशकर चौक को भी फूलों से यहाँ पर सजाया गया है और वो हमको यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहा है। एक प्रयास है जो कि यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया है, जैसा कि मेरे सहयोगी अंकुश इस वक्त आपको तस्वीरों में भी यहाँ पर दिखा पा रहे होंगे। लेकिन लंकेश जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लंकेश जी, अयोध्या के इन रास्तों को AI टेक्नोलॉजी से लैस स्क्रीन के जरिए सजाया गया है, या फिर धर्म पथ की अगर बात करूं तो 2.5 किलोमीटर लंबे धर्म पथ पर दोनों तरफ वो प्रसंग उकेरे गए हैं दीवारों पर जो कि रामचरितमानस से रामायण से जुड़ी हुई सारी कहानियों को बयान करते हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको यहाँ पर लगाया गया है। यानी हर वो चीज़ जो आधुनिक है लेकिन जो कि इस संकेत को इस कहानी को सामने रख रही है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। लंकेश जी, ये संकेत को सामने नहीं रख रही, ये उस यथार्थ सत्य को दिखा रही है कि दीवारें बोल रही हैं। कहते हैं ना कि दीवारें बोलती हैं, तो दीवारें यही बोल रही हैं कि देखो ये राम की नगरी है, ये भारतवर्ष है जहां पर सबने एकजुट होकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक हर धर्म जाति संप्रदाय के लोगों ने इसमें जुड़ करके सहयोग दिया कि राम हमारे भी हैं। राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं। जब राम आएंगे तो खुशियां सबके लिए लेकर के आएंगे, प्रसन्नता सबके लिए लेकर के आएंगे। दीपावली हर कोई मनाता है, जाने अनजाने में मनाता है, लेकिन दीपोत्सव मनाता है, प्रतिदिन रात्रि में मनाता है। आज उसका वृहद रूप है। और दीपोत्सव कहते हैं कि भले ही अमावस्या की रात हो, हमारी प्रसन्नता में इतनी शक्ति है कि हम अमावस्या की रात को पूर्णिमा की रात से अधिक रोशन कर देंगे। तो ये जो अयोध्या में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और जो ज्ञान की, ऊर्जा की, प्रकाश की शक्ति दिखाई जाएगी, तो वो हमारी सनातन पद्धति की रीढ़ की हड्डी को दिखा रहे हैं। ये मजबूत स्तंभ हैं, ये शिलालेख हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते। और ये भगवान राम की वीर गाथाओं की, उनके पुत्रों की वीर गाथाओं की, उनके सहयोगियों की वीर गाथाओं को दर्शाते हैं। भगवान राम के प्रेम को भी दर्शाते हैं। भगवान राम का केवट के प्रति प्रेम, भगवान राम का शबरी के प्रति प्रेम और भगवान राम का निषाद राज के प्रति प्रेम, सबके प्रेम को दर्शाने वाले ये शिलालेख आज अयोध्या में चारों तरफ जगमग हो रहे हैं और देश दुनिया से आए हुए लोग इन चीजों को देख रहे हैं। चलिए हम एक एक करके लोगों से पूछना शुरू करते हैं कि लोग इस सब को देखकर क्या समझ रहे हैं। कुछ बड़े लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर से। अयोध्या कितना बदली, राम कितना नजदीक आया आपके? नजदीक तो आ गए साहब, बहुत, कम से कम अभी एकदम हृदय में आ गए, नजदीक की बात ही नहीं रह गई।
अयोध्या बदल गई पूरी पूरी। ये जो प्रयास किए जा रहे हैं दीपोत्सव के, ये प्रयास आपको लोग सवाल उठाते हैं कि ये गैर वाजिब खर्चा है, क्या इसकी जरूरत नहीं थी, क्या ये होना चाहिए था? हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, जरूरत नहीं थी। ये वो बात कह रहा है जो आकर्षण का केंद्र नहीं बना रहा है, लेकिन जो आकर्षण करना चाहता है उसके लिए जरूरत है। इतने लोग एक साथ जग जाएंगे, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो सारे लोग तो एक साथ नहीं जग सकते, तो जगाने के लिए आदमी को बहुत जरूरत है, जगाने के लिए आदमी को बहुत जरूरत है। हाँ वो जगे। आपको जो अयोध्या आपने सोची थी, उससे बदली हुई कितनी अयोध्या लगी है? 80% बदल गई है। वो बदलाव सार्थक है या उन बदलावों में आपको कमी दिखी? कुछ सार्थक होते हैं तो उसके साथ निरर्थक होना स्वाभाविक है, थोड़ा कुछ तो निरर्थक होगा ही, लेकिन सार्थकता 80% है। और इसका श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को जाता है डायरेक्ट, सीधा मोदी जी, सीधा जी मोदी जी को। नहीं तो इतने प्रधानमंत्री आए, सब पहले कर लिए होते। बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लोग सीधे जो यहाँ पर जिम्मेदारी दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी या सीएम योगी को दे रहे हैं। मेरे साथ महंत राजू दास जी भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं।